बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं आज की जो वीडियो है वो क्लास 11 की 11 का चैप्टर नंबर 2 है, उसका रिवीजन करवा रहा हूं। रिवीजन वीडियोस का जो सीरीज़ है वो आपको पता है कि एक वीडियो के अंदर या दो वीडियो के अंदर मैक्सिमम उस चैप्टर को कवर करने की पूरी कोशिश है मेरी। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। तो चैप्टर नंबर 2, कोशिश तो मेरी ये है कि एक वीडियो में कंप्लीट करा दूँ, लेकिन चैप्टर फिर भी बड़ा है तो शायद दो वीडियोज़ हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही होगी तो फिर मैं डिवाइड करूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 में, नहीं तो एक ही वीडियो होगी। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.2 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 एंड 5। ये पार्ट नंबर 5 है। 5 ईयर में आपको ये सवाल नज़र आ सकता है क्योंकि ये सवाल पहले भी आया हुआ है, 5 ईयर में पुरानी बुक में भी था। क्वेश्चन 4 मैंने एक्स्ट्रा डाला है प्रैक्टिस के लिए, ये भी 5 ईयर में एक दफ़ा आया हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 अगर इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट में एक से सवाल आ जाता है, सही। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले। तो क्वेश्चन 4 में आपको मैट्रिक्स गिवन है ए। आपको फाइंड करना है यहाँ पर ए स्क्वायर -5a प्लस 4i, सही। तो आपने सबसे पहले तो स्टेप करना है ए स्क्वायर का, सबसे पहला स्टेप है ए स्क्वायर। देन आप 5 को ए से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को आई से मल्टीप्लाई करोगे। तीन चीजें करने के बाद आप ये प्लस माइनस पर आओगे, सही। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए मैट्रिक्स को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, सही। तो पहले एक दफ़ा ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, -2 -1 0 1 4 8 0 3 और 5। फिर वापस इसको ए से ही मल्टीप्लाई करना है तो एक और दफ़ा ए मैट्रिक्स आएगा, -2 -1 0 1 4 8 0 3 और 5। मल्टीप्लिकेशन की मेरे पास डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन आप यहाँ पर समझ लो, मैं आपको डिटेल में यहाँ पर भी समझा देता हूँ। कन्फ्यूजन रहती है मल्टीप्लाई में, थोड़ा सा मल्टीप्लाई के लिए स्टेप करना होता है। रफ वर्क में स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, काउंट रॉस इन सेकेंड मैट्रिक्स। आप काउंट करोगे कि सेकेंड मैट्रिक्स में आपके पास रॉ, सॉरी यहाँ पर रॉस को नहीं काउंट करोगे, आप कॉलम को काउंट करोगे। तो आप जो मैट्रिक्स सेकंड है उसकी कॉलम्स को काउंट करोगे, काउंट कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पर अगर देखो तो ये आपकी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये आपकी थर्ड कॉलम। तीन कॉलम्स आपको गिवन है। जब आपको ये तीन कॉलम्स गिवन होगी तो आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, राइट फर्स्ट मैट्रिक्स 3 टाइम्स। तीन तीन कॉलम है, इस वजह से मैट्रिक्स फर्स्ट को 3 दफा लिखोगे। दो होगी यहाँ पर रॉस, दो कॉलम होगी तो 2 दफा लिखोगे, सही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला मैट्रिक्स है इसको 3 टाइम लिखूंगा। बहुत ज़्यादा गैप अब नहीं छोड़ोगे, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर और साइन जितना ही छोड़ोगे। तो मैं भी आपको इतना ही छोड़ रहा हूँ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से अपनी राइटिंग के हिसाब से छोड़ोगे। एक दफ़ा उतारा, अब थोड़ा गैप छोड़ोगे, एक और दफ़ा उतारोगे, सही। फिर एक और दफ़ा उतरेगा, -2 -1 0 1 4 8 0 3 और 5। आपने क्या किया, मैट्रिक्स 1 को 3 दफ़ा उतारा। उसके बाद आपका स्टेप ये होगा कि हर वैल्यू के बाद मल्टीप्लाई की साइन होगी। आपने जितने भी नंबर नज़र आ रहे हैं, जितने भी लिखे हैं, सबके बाद आप मल्टीप्लाई की साइन रखोगे। तो ये स्टेप एक दफ़ा तो स्लो होगा, लेकिन अगली दफ़ा आपको याद हो जाएगा तो पता होगा कि क्या करना है, सही है। मल्टीप्लाई की साइन आ गई। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है, हर नंबर से पहले प्लस की साइन भी लगानी है। हर नंबर से पहले प्लस की साइन, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, ये फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ दूंगा। यहाँ पर 1 के साथ प्लस, 4 के साथ प्लस, 8 के साथ प्लस। अगर पहले साइन मौजूद है माइनस की तो प्लस भी नहीं लगाओगे, याद रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 के साथ अगर यहाँ माइनस होती तो यहाँ पर मैं माइनस को हटाता नहीं, प्लस नहीं लगाता, माइनस को रहने देता। बिल्कुल यही चीज़ हर जगह, स्टार्टिंग की पहली को छोड़ देना है, पहली में साइन हो ना हो कुछ भी आपने नहीं करना।
लेकिन बाकी सब जगह पर आपने प्लस की साइन लगानी है। सही। अब अगला स्टेप जो है वो आपको नंबर बीच में रखना है, जो साइन के बीच में वैल्यू आ रही है वहां पर वो रखनी है। सही। अब उसके लिए आपने क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स को देखना है। आपने यहाँ पर नंबर पुट करने जो मैंने येलो हाईलाइट किए, ये आपकी रॉ है, लेकिन इस रॉ में आप नंबर कॉलम में पुट करते हो ये नंबर। तो ये जो येलो पार्ट मैंने दोनों जगह हाईलाइट किया है, तो ये वाली येलो पार्ट में आप यहाँ से नंबर पुट करोगे, तो आपके पास नंबर क्या है, -2 -1 0। तो देखो बीच में जगह आ रही है, तो यहाँ -2 फिर -1 और फिर 0। यही स्टेप आगे भी रिपीट करते जाओगे। अब आगे आपके पास क्या है, 148 है। इन तीन नंबर्स को आपने यहाँ पुट करना है, 148 को। तो मेरे पास क्या है, 148। आखिरी के तीन नंबर को भी बिल्कुल इसी पैटर्न में 0 3 और 5। तो यहाँ कॉलम्स के नंबर को आपने रॉ में पुट करना होता है। जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किया है वही आप नीचे कॉपी करोगे। देखो -2 -1 यहाँ पर 0 0 नीचे कॉपी होगा, यहाँ 1 4 8 0 3 5। सही। तो ये आपने वैल्यूज़ को प्रॉपर लिख करना होता है। उसके बाद आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 -1 फिर प्लस 0, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 -4 3 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 8 1 ज़ा 8 -5 0 ज़ा 0, फिर -2 4 1 ज़ा 4 0 8 ज़ा 0 -1 4 4 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 0 1 ज़ा 0 8 4 ज़ा 32 8 5 ज़ा 40। आगे बढ़ते हैं, 2 0 ज़ा 0 1 3 ज़ा 3 5 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 4 3 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 1 0 0 ज़ा 0 8 3 ज़ा 24 5 5 ज़ा 25। सही। अब आप वैल्यू रखोगे, 4 में से 1 गया 3, 2 -4 माइनस का 2, ये 8 एज इट इज़ क्योंकि 0 नहीं लिखोगे। 4 -2 2 24 + 16 40, 40 में से 1 जाएगा 39, 40 + 32 72, यहाँ 3 बचा, 15 + 12 27, 20 + 25 24 + 25, तो ये हो जाएगा 20 40 49। ये आपने सॉल्व अभी तक किया ए स्क्वायर। सही। तो आपका एक स्टेप हुआ ए स्क्वायर सॉल्व होने का। अब नेक्स्ट सवाल में 5a और 4i लिखा हुआ है। सही। तो इसको आप एक साथ कर लोगे, तो किस तरह करोगे, आप सवाल लिख रहा हूँ, देखो मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर -5a + 4i। आपने अब जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है, पहले ए स्क्वायर लिखा है, तो ऊपर से ए स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे, 3 -2 -8 2 39 72 3 27 49। उसके बाद -5 है वो लिखा। अब ए की वैल्यू इसके बाद लिखूंगा। तो जिस तरह सवाल में चीज़ें आ रही है उस तरह से आपने यहाँ पर लिखनी है। तो आप सवाल में से ए की वैल्यू लिखोगे, -2 -1 0, फिर 148 नेक्स्ट आपके पास 0 3 5 0 3 और 5, फिर +4i लिखा हुआ है तो 4 लिखा। आई की जो वैल्यू होती है वो ये होती है कि ये तीन वैल्यू 1 होती है, बाकी हर जगह 0 होता है। सही। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो पहले यहाँ 3 है, ये 3 लिख दिया, फिर -5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, तो माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, आगे 4 1 ज़ा 4 तो +4, इस तरीके से। यहाँ पर -2 है, फिर माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, यहाँ 4 0 ज़ा 0, फिर आप पहली वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वैल्यू 5 0 ज़ा 0, और 0 के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, बात एक ही है, आखिरी 4 0 ज़ा 0। पहली आपने फर्स्ट लाइन सॉल्व की, अब इसी तरह सेकंड लाइन सॉल्व करोगे। और आसानी करनी है
तो सेकंड लाइन के जो नंबर है वो लिखो, उसके बाद यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करके इनको लिखो। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, फिर 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0। लास्ट स्टेप थर्ड लाइन हमारे पास 3 27 49, या -5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। आखिरी स्टेप 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4। अब आपके पास ये सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी कैलकुलेटर में। 10 + 4 14 + 3 17, 5 - 2 3, ये ऐसे माइनस इट एज इट इज। -5 + 2 -3, 39 में से 20 जाएगा तो आपके पास 19 बचेगा। 19 में से +4 करेंगे, 19 + 4 23। 72 में से 40 आप माइनस कर दोगे तो ये आपके पास 32 बच जाएगा। आगे 3 है, 3 एज इट इज। 27 में से आपने 15 माइनस कर देना, ये आपका 12। 49 में से 25 माइनस होगा तो ये बचेगा 24। 24 + 4 28। तो ये आपका आंसर आ गया a² - 5a + 4i का। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रूव द आइडेंटिटी। प्रूव द आइडेंटिटी के क्वेश्चन है, सवाल उतार लेते हैं। आपके पास सवाल को अगर आप देखो तो आपको सवाल में यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट बना के दिया है इन दोनों के बीच में, और यहाँ प्लस की साइन दी है। तो इसका मतलब पहले आप ऐड करोगे, फिर ब्रैकेट के बाद इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम मेंशन कर देते हैं, और इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे। तो 1, पहले ये तीन वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये स्टार्ट की तीन वैल्यूज इन तीन वैल्यूज के साथ ऐड हो जाएगी। तो आपने ये लिख दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास है प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। फिर आगे आपके पास है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 है। इन तीन को ये तीन वैल्यू से ऐड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर लास्ट ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, फिर ये ऐड होगी 1 ओमेगा और 1 से। बाहर आपको वैल्यू दी हुई है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि 1 + ओमेगा, यहाँ पर आप फॉर्मूले ब्लैक से मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1 + ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर। ये तीन फार्मूले ऊपर लग रहे हैं, पहले तो आप ये तीन फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास 1 + ओमेगा है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है, ये -1 के बराबर है। फिर वापस ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, फिर -1। नेक्स्ट ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है -1 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर + 1, ये देखो ये रहा माइनस ओमेगा के बराबर। 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा + 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक। आगे ब्रैकेट में आपको दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये जब आप ऐड करके सिंगल वैल्यू में लेके आओगे फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ही कॉलम है, सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। पहले पूरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं, यहाँ माइनस लगाना बोले तो माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 -1 -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। हर वैल्यू के बाद मल्टीप्लाई की साइन। एक कॉलम है इस बार तो एक ही दफ़ा मैंने मैट्रिक्स को उतारना है इस बार। ठीक। अब जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ से आएगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक और स्टेप होता है साइन लगाने का, देख लो यहाँ पहले से ही माइनस साइन लगी है तो मैंने बताया प्लस लगाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर भी यही चीज़, जो नंबर ऊपर उतारा गया है वो आप नीचे उतारो। सही। अब सिंप्लीफाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ा ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1, फिर यहाँ 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा है।
यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, और नीचे भी ओमेगा 4। स्टेप में दो चीज़ें हो रही हैं, एक सब में माइनस कॉमन है, जब सब में माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आएगा ब्रैकेट के साथ, और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, और माइनस कॉमन लिए साइन चेंज। एक चीज यहाँ पर दी हुई है ओमेगा क्यूब, जब आपको ओमेगा क्यूब नजर आता है उसकी जगह आप 1 लिखोगे, और जहां आपको ओमेगा 4 नजर आता है वो होता है ओमेगा के बराबर। तो अब ये दो चीजें करते हुए आगे बढ़ोगे, यहाँ ओमेगा क्यूब है आपने लिखा 1, यहाँ पर 1 एज इट इज आ गया, फिर प्लस क्योंकि माइनस कॉमन निकाला, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा 4 है उसकी जगह आपने लिखना होता है ओमेगा, नीचे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 की जगह आप लिख दोगे ओमेगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है कि जहां 1 प्लस ओमेगा होगा ये बराबर हो जाता है 0 के। तो तीनों जगह आपको सेम टू सेम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है, तो तीनों जगह आपके पास आ जाएगा 0। 0 के साथ कोई साइन नहीं मेंशन होती, तो आपके पास मेंशन आंसर हो गया, तीनों 0 आ गए। आपको सवाल में यही चीज प्रूफ करनी थी कि सारे आंसर 0 है, तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो यहाँ आके आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। इस एक्सरसाइज में एक ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगली एक्सरसाइज आते हैं 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2.3 का एक ही सवाल है, इसमें एडजॉइंट मेथड के जरिए हमें इनवर्स फाइंड करना है। दो सवाल 1 बाय 1 ऑर्डर के हैं, तीन सवाल आपके पास 3 बाय 3 ऑर्डर के हैं। सही, और आगे लिखा है इफ पॉसिबल। एग्जाम में सवाल तो पॉसिबल वाला ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं पहले। 5 3 6 4। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। तो जब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे, देन एडजॉइंट फाइंड करोगे, दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, ये आपका इनवर्स फाइंड होगा। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगा। ए डिटर्मिनेंट के वक्त दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, वैल्यू है 5 3 6 एंड 4। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, बीच में हमारा होता है माइनस। ये हमारा मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं। सही, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18। 20 में से आप 18 माइनस कर दोगे, ये आंसर आ गया 2। आपका जो आंसर है वो 2 आया। अगर ये आंसर आपका 0 आता तो नॉट पॉसिबल, यहाँ लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर। अगर आपका आंसर 0 आ जाए और सिंगुलर मेंशन होगा, तो आपने डिटर्मिनेंट के बाद आगे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सवाल खत्म हो जाता है अगर सिंगुलर होता है तो। सही, जैसे अगले सवाल में आप निकालोगे 6 7 42 9 3 27, इसका तो निकलेगा। जिसका 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट, आगे आप लिख दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर नहीं आया इसलिए मैं सॉल्व करूंगा अगला स्टेप। अगले स्टेप में मुझे डिटर्मिनेंट के बाद निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखूंगा एडजॉइंट। बहुत इजी है एडजॉइंट, इस तरह से 4 वैल्यूज में आपने ये दो वैल्यूज 5 और 4, इन दो की जगह चेंज कर देनी आपस में। तो ये हो जाएगा 4 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 4 ऊपर 5 नीचे। बाकी दो बचे में जिसमें मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, उन दो की आपने साइंस चेंज करनी होती है। देखो +3 था तो यहाँ पे -3, +6 है मैं लिखूंगा -6। तो ये मेरा एडजॉइंट का तरीका है जब मेरे को 2 बाई 2 ऑर्डर का इस तरह से सवाल दिया जाए। देन इनवर्स के फॉर्मूले में एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए की आंसर हमारे पास क्या आया है, 4 -3 -6 एंड 5। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया 2। ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, 4/2 -6/2 -3/2 5/2। 6 हर किसी को डिवाइड कर देंगे 2 से, जहां कट रहा है कटिंग करेंगे, नहीं होता तो कट छोड़ देते हैं। यहाँ कटा 2 1 2 2 2 4, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1 1, नीचे बचता है नहीं मेंशन करते।
2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 -3। यहाँ पर नहीं कट रहा, एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ भी नहीं कट रहा, एज इट इज छोड़ देंगे। पॉइंट में हम आंसर मेंशन नहीं करेंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया, सही है। तो ये एडजॉइंट मेथड से 2 बाई 2 ऑर्डर का सवाल हो गया। इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। इनमें से मैं एक और सवाल करा देता हूँ जो 3 बाई 3 ऑर्डर का है। पार्ट नंबर 3 4 5 है तो सारे एक ही जैसे, मैं पार्ट नंबर 3 करा देता हूँ, सही। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 1 2 3, उसके बाद 2 4 0 3 6 9। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से शायद डिटरमिनेंट में ही 0 आ जाएगा। तो पहले तो हमारा तरीका ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। आपको बताया सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालोगे, स्ट्रेट लाइन होगी डिटर्मिनेंट के वक्त 1 2 3 2 4 0 3 6 9। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट वैल्यू को यूज करना है 1, उसके बाद डिटर्मिनेंट को बनाना है। और डिटर्मिनेंट में 1 है तो ये 1 की लाइन दोनों तरफ से आपने छोड़ देनी है। येलो पार्ट को छोड़ दो, बचे हुए जो नंबर है वो आप यहाँ लिखोगे। तो बचे हुए हैं 4 0 6 और 9, ये लिखना है। नेक्स्ट वैल्यू आपने साइन चेंज करके लिखनी होती है हमेशा। +2 है इसलिए मैं -2 लिखूंगा। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से आप करोगे कि आपके पास जो 2 है इसकी लाइन यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों तरफ से आपने छोड़ देनी है। आपके पास जो वैल्यू बची है वो है 2 3 6 और 9। सेम पैटर्न आखिर में भी। तो 3 है, 3 की लाइन छोड़ूंगा तो आ जाएगा 2 3 4 और 0 1। यहाँ पर आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 ज़ा 36, 0 6 ज़ा 0, बीच में माइनस आता है। फिर 2 9 ज़ा 18, -6 3 ज़ा 18। फिर 2 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 36 -0 36, 18 -18 0, और यहाँ पर -12। 36 1 ज़ा 36, 2 0 ज़ा 0, माइनस प्लस माइनस और 12 3 ज़ा 36। यहाँ सॉल्व करूँ आ गया 0। जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, सो इट इज सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सही। तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट कर लेते हैं। 2 3 -5, 2 3 -5, फिर 3 1 1 है आई थिंक। 3 1 1, फिर 4 5 0, 4 5 0। ये है पार्ट नंबर 4 से। सवाल का पैटर्न वही है। आपके पास फॉर्मूला होगा, इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो आपने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के वक्त स्ट्रेट लाइन लगाना ज़रूरी है। दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन के बीच में वैल्यू आएगी। तो 2 3 -5, 3 1 1, 4 5 एंड 0। उसके बाद यहाँ पर 2, फिर डिटर्मिनेंट में वैल्यू आएगी, फिर साइन चेंज होकर वैल्यू आती है तो -3। उसके बाद डिटरमिनेंट में वैल्यू आएगी और +4, फिर डिटरमिनेंट में वैल्यू। पिछले सवाल में ये चीज़ समझा दी थी किस तरह वैल्यू आती है। तो अगर आपने 2 लिखा है तो 2 की लाइन यहाँ से और 2 की लाइन को यहाँ से आप छोड़ दोगे। तो आपके पास 1 1 5 0। इसी तरह 3 लिया तो 3 की लाइन छोड़ने के बाद 3 -5 5 0 बचेगा। 4 की लाइन में आप छोड़ोगे तो 3 -5 1 और 1 बचा। सॉल्व करेंगे 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5। यहाँ पर 3 0 ज़ा 0, माइनस मेथड का, फिर माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25। दो माइनस आए, इसको नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करोगे। 3 1 ज़ा 3, फिर माइनस लगाया, फिर 5 1 ज़ा 5 माइनस का, सही। आगे बढ़ते हैं।
0 -5 -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर सिर्फ 25 बचा, 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 + 5 8 हो जाएगा। 5 × 2 -10, 25 × 3 75, और 8 4 32 प्लस का 75 और 10 माइनस में, तो ये -85 हो जाएगा। फिर 85 - 32 करना है, ये आप करोगे। 32 आपका प्लस का है और 85 आपका माइनस का, तो ये आपने लिखा तो आंसर आ गया -53। ये वैल्यू आई आपकी डिटर्मिनेंट की। इस बार 0 नहीं आया तो फर्दर अब सॉल्व करेंगे एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला लिखना पड़ता है पहले, उसके बाद सॉल्व होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है आपके पास A11 A12, सॉरी A12 यहाँ पर आता है, A13 यहाँ पर आता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ट्रांसपोज। सही। तो ये आपके पास वैल्यूज थी। आपने इसमें अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ से शुरू करोगे A11 से। इसका पूरा पैटर्न है इन 9 वैल्यूज को पहले सॉल्व करने के लिए, तो वो पैटर्न आप उतारोगे। A11 यहाँ प्लस लगाओगे, देन डिटरमिनेंट बनाओगे। फिर जब A12 पे आओगे तो आप बाहर माइनस लगाओगे, देन डिटरमिनेंट बनाओगे। फिर इसी तरह जब A13 पे आओगे तो फिर प्लस, तो ये पैटर्न रिपीट होगा, प्लस माइनस का आखिर तक। सही है। तो A13, बाकी के मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद A21, अब यहाँ पर प्लस लगाया तो अगला माइनस होगा आपका। उसके बाद A22, फिर प्लस के साथ डिटर्मिनेंट। फिर इसी तरह A23 माइनस आएगा, देन डिटर्मिनेंट। फिर A31 प्लस, फिर डिटर्मिनेंट। A32 माइनस, फिर डिटर्मिनेंट। A33 इसमें प्लस, फिर डिटर्मिनेंट। सही है। 9 वैल्यूज का आपने पैटर्न बना लिया। अब यहाँ क्वेश्चन से आपने वैल्यू लिखनी होती है। इस क्वेश्चन की वैल्यू को मैं एक दफ़ा नीचे आपके लिए उतार देता हूँ, तो मैं रफ वर्क में अपने सामने होनी चाहिए। जैसे ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 235311450। गलती ना हो तो आपके ये सामने वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर अब मुझे वैल्यूज रखनी है, किस तरह रखूंगा। A11 देख रहे हो, A11 ये रहा। A11 की जगह पर आपके पास 2 है, तो आपने 2 की ये लाइन को और ये लाइन को छोड़ देना है। आपके पास जो वैल्यू बच रही है येलो हाईलाइट के अलावा, वो है 1150, आपने वो लिखनी है। इसी तरह अगले पे आऊँगा, A12 की जगह आपके पास 3 है, तो आप क्या करोगे, पहले पिछली मैं कलर से मिटा देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, 3 है, तो ये 3 की लाइन इस तरफ से, 3 की लाइन को आप नीचे से, ये दोनों चीज़ें आप छोड़ दोगे। जब ये दोनों चीज़ों को आप छोड़ते हो तो फिर आपके पास जो नंबर बच रहे हैं वो है 3550, ये आप नंबर उतारोगे, 3550। सही। फिर A13 पे आएंगे, तो पहले ये मिटा देता हूँ। आपके पास A13 ये रहा। A13 की जगह पर आपके पास 4 है, तो आपने क्या करना है, ये 4 की लाइन को यहाँ से और 4 की लाइन को यहाँ से छोड़ देना है। आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो आपने नीचे लिखनी है। तो आपके पास बच रही है क्या, 3511। सेम पैटर्न सबके साथ होगा। A21 है, तो आपने A21 को देखना है फॉर्मूले में। आपके पास A21 ये रहा। A21 की जगह पर आपके पास 3 है, तो 3 की लाइन यहाँ से भी और 3 की लाइन को ऊपर से भी छोड़ दिया। आपके पास बच गया 3140। अगली वैल्यू पे आ जाते हैं। अगली वैल्यू आपके पास क्या है, 22। ये रहा 22। ऊपर से 22 के नंबर यहाँ से भी छोड़ दिए और 22 को यहाँ से भी छोड़ दिया। आपके पास क्या बच गया, 2540। सही। आगे बढ़ते हैं 23 पर।
2 3 की ये रहा, 2 3 की जगह पे आपको नंबर नजर आ रहा है 5, तो आप क्या करोगे, 5 की ये वाली लाइन और 5 की लाइन ऊपर से ये छोड़ दोगे। जब आप ये दोनों को छोड़ते हो तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो 2 3 5 1 है, 2 3 5 और 1। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है, 3 1, ये है 3 1। 3 1 की जगह पे 5 है, तो 5 की लाइन को यहाँ से और 5 की लाइन को ऊपर से ये आपने छोड़ दी। आपके पास क्या बच गया, 3 1 4 5, सही है। फिर आपके पास 3 2 है, 3 2 की जगह पे आपके पास 1 है, तो आपने ये 1 की लाइन नीचे, 1 की लाइन ऊपर जा रही है ये छोड़ दी। आपके पास क्या बच गया, 2 3 4 और 5, सही। अब 3 3 की बारी है। 3 3 पे आपके पास क्या नंबर है, यहाँ पर आपने हाईलाइट किया 3 3, ये रहा। 3 3 की जगह 0, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से आपने वैल्यू छोड़ दी, तो आपके पास बची हुई वैल्यू क्या है, 2 3 3 और 1, सही। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसकी सॉल्यूशन मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, सही है। तो आपको सॉल्व कर रहा हूँ, एक मैं डायरेक्ट एक सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो 1 0 जा, पहले तो बाहर जो साइन है वो लगी, उसके बाद 1 0 जा 0, 1 5 जा 5। आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये आ जाएगा -5। आप चाहो तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो। आप कैलकुलेटर में अगर इस स्टेप को लिखते हो ना, तो मैं एक स्टेप कैलकुलेटर वाला समझाता हूँ फिर मिटा दूंगा। तो कैलकुलेटर में माइनस की साइन लगाओगे, ब्रैकेट बनाओगे, 3 × 0, फिर मेथड का माइनस, फिर ये दोनों वैल्यूज को लिखो, 5 × 5। अगर कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, स्टेप बच जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सही। तो यहाँ मैं एक स्टेप सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आप कैलकुलेटर वाला यूज करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं मैन्युअली सॉल्व करूँ तो 3 0 0, 5 5 25। सिंप्लीफाइड करने पे मेरे पास आंसर क्या बचेगा, 25। सारी वैल्यूज इसी तरीके से सॉल्व होंगी अब। ठीक, तो मैंने सॉल्यूशन कर लिया। अब अपना सॉल्यूशन सिर्फ चेक कर लो कि 9 वैल्यूज इस तरीके से आएंगे, सही। अगर आप डायरेक्ट भी करते हो तो यही आंसर आने हैं। आगे बढ़ेंगे। तो इस फॉर्मूले में जितनी वैल्यूज आपने फाइंड की है पहले उसको पुट करना है। बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता, इसका मतलब है फिर आपने गलत किया है। तो एडजॉइंट की हमने 9 वैल्यूज निकाली हैं, उनको सारी पुट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A11, फिर A12, फिर -2 A13, फिर इसी तरह -4 -20, -4 -20 13, फिर आपके पास है 11 -2 और -7। इसके ऊपर लगा हुआ था टी। टी मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपने करना यह है कि आपके पास ये रॉ दी हुई है 5 25 और 2, ये रॉ को आपने कॉलम में मेंशन करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, -5 25 और -2, तो देख रहे हो रॉ को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कॉलम के अंदर। तो इसको भी येलो से ही हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपने बाकियों के साथ भी यही करना है। आगे दिया हुआ है -4 -20 13, इसको भी यूँ लिख देना, -4 -20 13। फिर आपके पास है 11 -2 और -7। जब आप ट्रांसपोज सॉल्व करोगे ऊपर से आप ट्रांसपोज को रिमूव कर दोगे। लास्ट स्टेप्स आपके हैं। इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट के आंसर को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट -53 आया हुआ आपके पास, तो ये एडजॉइंट का आंसर वापस पूरा लिखोगे, -5 -4 11 25 -20 -2 -7 13 -2। इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, -53 से। अब हर वैल्यू को 53 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई -53, -4 डिवाइडेड बाई -53, 11 डिवाइडेड बाई -53, 25 डिवाइडेड बाई -53, -20 डिवाइडेड बाई -53, -2 डिवाइडेड बाई -53, -2 डिवाइडेड बाई -53, 13 डिवाइडेड बाई -53, -7 डिवाइडेड बाई -53।
सही। जहां पर कटिंग होती है करी जाती है, लेकिन 53 किसी से कट नहीं रहा, इसलिए सिर्फ माइनस से माइनस दोनों जगह थे, तो माइनस से माइनस कटा, आपके पास क्या बच गया 5/53। इसी तरह यहाँ पर माइनस तो कट ही नहीं रहा था, तो 25/53 लिखेंगे। जब माइनस आपके पास नीचे बचता है उसको आप ऊपर वाले के साथ मेंशन करते हो, सही। तो अगर दोनों के साथ माइनस है कैंसिल, नीचे माइनस है तो ऊपर, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी माइनस कैंसिल हो गया, 4/53, यहाँ बचा 20/53, 13/53 माइनस ऊपर आ गया, यहाँ पर भी माइनस ऊपर आ गया, यहाँ पर माइनस कट गया और यहाँ कट गया। तो ये आपका आंसर आ गया इनवर्स का, जो किस मेथड से हमने किया, एडजॉइंट मेथड से। क्लियर। उसके बाद इस एक्सरसाइज में यही एक सवाल इंपॉर्टेंट था, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, मैट्रिसेस वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको एक वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इसमें कवर करा दिए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 2.4 और फिर लास्ट पार्ट के अंदर एक्सरसाइज 2.6 को कवर करेंगे। तो ये 3 एक्सरसाइज इस तरह से आपकी 3 पार्ट्स के अंदर, 4 एक्सरसाइज 3 पार्ट्स में कवर होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ। और अगला जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.4 का होगा। तो अल्लाह हाफिज़, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।